क्वांटम टेलीपोर्टेशन और मल्लिका बिल्कीस का सिंहासन। एक हैरत अंगेज रिसर्च हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह अजीम और रहस्यमय वाकया सूरह नमल की आयत 23 से शुरू होता है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद, एक पक्षी, मल्लिका बिल्कीस के बारे में उन्हें खबर देता है और दो बातों का जिक्र करता है, जिनमें से दूसरी बात मल्लिका बिल्कीस के सिंहासन की तारीफ है। ये थ्रेड इस पूरे किस्से को बयान करने के लिए नहीं, बल्कि इस रिवायत में शामिल एक बेहद हैरत अंगेज वाकये पर है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम में से कौन उसके सिंहासन को मेरे पास उसके आने से पहले ला सकता है। और इसके जवाब में जिन्नात में से एक इफ्रीत, शक्तिशाली जिन्न ने कहा कि मैं इस सिंहासन को आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस काम के लिए ताकतवर और अमानतदार भी हूं। लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसा शख्स बोल उठा जिसके पास किताब से इल्म था। उसने कहा, मैं इसे आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आपकी नजर वापस आप तक पलटे। ये पूरा वाकया आयत नंबर 44 तक चलता है, लेकिन इस थ्रेड का मकसद यमन से फिलिस्तीन तक मल्लिका बिल्कीस के सिंहासन के पलक झपकते पहुंच जाने को समझना है। आपके जहन में यही सवाल चल रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? वह शख्स कौन था? वह किस किताब का कैसा इल्म था? सन 1935 में एक पेपर लिखा गया जिसका नाम ERP पैराडॉक्स पर था। इसके लेखकों में अल्बर्ट आइंस्टीन, बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोजन शामिल थे। इस पेपर में की गई खोज को नामुमकिन कहा गया। इसमें एक वाक्य लिखा गया जो इस सदी के बड़े बड़े भौतिक शास्त्रियों की अक्ल की कमजोरी का सबूत है। समझ से परे अजीबोगरीब प्रक्रिया। पेपर के आखिर में लिखा गया, हमारी रिसर्च अभी अधूरी है। इस रिसर्च पेपर पर 38 साल तक अध्ययन होता रहा। 1973 में उन CERN लैब के वैज्ञानिक जॉन बेलोस ने इस नामुमकिन खोज को मुमकिन बता दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहेली सुलझ रही थी, तो गलत हैं। जॉन बेल ने आगे कहा कि यह मुमकिन तो है, लेकिन इसकी गति नामुमकिन है। आप सोच रहे होंगे, आखिर किस चीज की बात हो रही है? दोस्तों, आइंस्टीन और उनके साथियों ने अपने पेपर में भविष्यवाणी की थी कि क्वांटम दुनिया, परमाणु के सूक्ष्म कणों की दुनिया में एक कण की खासियतें दूसरे कण में ट्रांसफर हो सकती हैं, चाहे उनके बीच करोड़ों मील का फासला हो। उन्होंने इसे नामुमकिन कहकर रिसर्च छोड़ दी। जॉन बेल ने इसे मुमकिन माना, लेकिन यह ट्रांसफर प्रकाश की गति से 10,000 गुना तेजबान हो रहा था, जो किसी की समझ से परे था। इस पहेली पर 40 साल और बीते। 2012 में चीन में प्रयोग हुए। आप सोचेंगे कि शायद अब सुलझ जाए, लेकिन नहीं, मामला और उलझ गया। चीनी वैज्ञानिकों ने पाया कि पहले कण की खासियतें न सिर्फ दूसरे कण में ट्रांसफर होती हैं, बल्कि स्थायी भी रहती हैं। 2015 में नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ने खुलासा किया, अगर पहले कण को नष्ट भी कर दिया जाए तो दूसरा कण उसी खासियत के साथ बना रहता है। जी हां, 2015 में आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई, इंसान ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन खोज लिया है। एक्सपेरिमेंट्स तेज हो गए। चीन ने क्वेस प्रोजेक्ट, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स 8 स्पेस स्केल शुरू किया। अगस्त 2016 में मिसियस सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 16 जून 2017 को 1203 किलोमीटर की दूरी पर फोटॉन बॉल को टेलीपोर्ट किया गया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन ने विज्ञान की दुनिया हिला दी। चीनी वैज्ञानिक पन जियानवेज़न ने जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में रूबिडियम धातु के 10 करोड़ परमाणुओं को आधे मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट किया। रोशनी की गति से तेज पलक झपकते चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आज यह मुमकिन है। 2018 से वो जीवित प्राणियों को टेलीपोर्ट करने उस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये में फ्रीद, एक शक्तिशाली जिन्न, और वह शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसका रहस्य क्या है? किताबों में पासिफ बिन बरखियार का नाम मिलता है, जो हजरत सुलेमान के विश्वास पात्र सरदार थे। लेकिन वह कौन सी किताब थी? यह रहस्य शायद ही कभी सुलझे।
2011 की एक तस्वीर देखिए। एक गैलेक्सी के चारों ओर सफेद घेरा दिखता है। ये रोशनी का घुमाव है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष के मुड़ने से बना है। इस घेरे के अंदर का फासला सिकुड़ गया है। क्या इस्लाम ने हमें फासलों के सिकुड़ने के बारे में पहले ही बता दिया था? ये कैसा धर्म है? ये कैसी किताब है? मैं दावे से कह सकता हूं, ये किताब किसी इंसान की लिखी नहीं हो सकती। सिर्फ 3 आयतों में वह तकनीक बता दी गई जिसे समझने में इंसान को 3000 साल लग गए।